सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखो भाई, फिजिक्स से पहले मैंने लगभग इलेक्ट्रिकल कवर करवा दी है। तो जिसने भी इलेक्ट्रिकल नहीं देखी तो देख लेना भी पेपर से पहले। बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में अपने 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट है वेव, सेकंड है ऑप्टिक्स, थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक सर्किट और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये वाले जो चैप्टर हैं भाई लगभग आपके 30 से 40 नंबर के आते हैं। समथिंग 10 नंबर का यहाँ से आता है, फिक्स क्वेश्चन है, और 10 से नंबर का यहाँ से आता है। ठीक है, तो अपना मेन फोकस रहेगा इन 3 चैप्टर पर भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो नाम से पता लग रहा है स्टैटिक मतलब स्थिर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। अब ये स्थिर आवेश कैसे भी करके क्या हो जाए, गतिमान हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। और ये स्थिर आवेश कैसे भी क्या हो जाए, गतिमान हो जाए, क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसमें देख सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है भी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करें? स्थिर आवेश का। अब ये स्थिर आवेश क्या हो जाए, गतिमान, क्या बन जाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात करते हैं भी आवेश की। तो आवेश देखो क्या है, चार्ज क्या है? एक काल्पनिक घटना है जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है? आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल क्या करती है? अनुभव करती है। आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। जबकि सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्थैत कूलाम। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं बताऊं भी आवेश होता क्या है एक्चुअल में। मानते भी आप बचपन में मज़े लेने के लिए आप बन जाते हो बड़े बड़े जादूगर, शिव कुमार जादूगर बन गया कोई। ठीक है, तो क्या करता था भाई, ये इसके हाथ है भी ना, ठीक है, हाथ ऐसे थोड़ा कमज़ोर सा है कि बचपन में आप सब ऐसे होते हो। ठीक है, बात करते हैं इसने क्या किया, पेन को रगड़ा अपने सर पे, और इधर क्या किया, कागज़ के टुकड़े अपने हाथ में लिए। जैसे ये व्यक्ति अपने हाथ को इधर लेके आता है तो क्या होता है, कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम बोलते हैं भी जादू हो गया। अरे जादू नहीं हो भाई, वो फिजिक्स हो गई। अब समझ में नहीं आता उस समय पर फिजिक्स ये होती। तो यही होता है चार्ज। सेकंड बात बताऊं भाई, जैसे सर्दियों के दिनों में आप कई बार कपड़े उतारते हो, स्वेटर वगैरह, तो एक आवाज़ सी आती है, चढ़ 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 ऐसे कुछ। ठीक है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा भी। लेकिन वो दिखता नहीं है भी आपको। ठीक है, मैं बोलूँ भी आपको हवा दिखती है क्या? आप उसको महसूस कर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महसूस ही कर सकते हो, आप देख नहीं पाते। जैसे वायर में आप करंट फ्लो हो रही है भाई, तो हम बोलते हैं बस करंट फ्लो हो रही है। करंट क्या फ्लो हो रही है? करंट। आपको चार्ज दिखते हैं कभी जाते हुए? तो आप बोलो सर जाते हुए चार्ज नहीं दिखते। बस इतना सा याद रखना है। तो आवेश हो गया। देखो सबसे पहले देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करें? स्थिर आवेश का। और वो स्थिर आवेश क्या हो जाए? गतिमान। उसे क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आवेश की बात करें, चार्ज क्या होता है? एक काल्पनिक घटना होती है जिसके कारण कोई वस्तु क्या करती है? आकर्षण व प्रतिकर्षण। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। किससे लिखा जाता है? क्यू से लिखा जाता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? स्थैत कूलाम होता है। क्यू इक्वल टू होता है एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, भाई आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसको कैसे याद रखोगे? मैंने बोला आवेश मतलब क्या होता है? गुस्सा। आवेश मतलब क्या होता है? गुस्सा। गुस्से को ठंडा करने के लिए हम बोलते हैं भाई कूल हो जा। क्या हो जा भाई? कूल हो जा, ज़्यादा थोड़ा ठीक ठंडा हो जा भाई। बस गर्मियों का मौसम चल रहा है भाई, क्या मिल जाए आपको? आम मिल जाए तो क्या बन जाएगा? कूलाम। क्या बन जाएगा? कूलाम। तो कूल क्या खा लिया आपने? आम खा लिए। कब? जब आपको गुस्सा आया। तो यूनिट क्या बन जाएगी? कूलाम बन जाएगी। इसके बाद देखते हैं अभी कूलाम का नियम। तो देखो कूलाम का नियम क्या बोलता है? जब दो आवेश एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हो
तब उनके मध्य क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जो फोर्स लगता है, जैसे मान लो देखो प्लस प्लस अगर होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तब उनके मध्य क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज की गुणनफल के समानुपाती रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, जबकि डिस्टेंस के क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो दोनों को अगर मिलाएं तो क्या बन जाएगा, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आप कोई समानुपाती को हटाते हो कोई ना कोई क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आता है वो आता है K का मान होता है 1/4 पाई E का मान होता है E नोट और ER। और E क्या होती है यहाँ पे, परमिटिविटी। क्या होती है, परमिटिविटी। देखो परमिबिलिटी अलग होती है, परमिटिविटी अलग होती है। परमिबिलिटी होती है मैग्नेटिक सर्किट में, परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो बात करें ई, भाई नोट्स में डिनोट नहीं कर रखा तो अब कर लेना। ई बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। इक्वल टू क्या होता है, ई नोट और ई आर। ई नोट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका मान होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 फेरेड पर कूलम। आपसे भाई एक नंबर में इसका भी आपसे यूनिटी पूछ सकता है, तो याद रखना अभी इसको। ई आर होती है रिलेटिव परमिबिलिटी। एयर एंड वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1 होता है। जब आप ये वाला मान रखते हो यहाँ पे ई नोट और ई आर का, तो ये पूरी वैल्यू आती है 9 पॉइंट, ये पूरा आता है अभी सोल्व करने पर 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो मैंने मान रखा के का, तो आपके पास फॉर्मूला ये बन गया। तो कितना फॉर्मूला बना, फॉर्मूला जो बना आपके पास 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर न्यूटन। तो याद रखना। तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज पढ़ा भी, चार्ज के बाद हमने पढ़ा भी फोर्स कितना लगेगा। तो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। के का मान रखते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो कूलाम का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, भी पूछ सकता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, अभी जैसे मान लेते हैं ये कोई चार्ज है आपका, ये कोई चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ये इस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ यह अट्रैक्शन व रिपल्सन का फोर्स अप्लाई कर सके। देखो ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में या तो वो क्या कर सकता है, अट्रैक्शन, या तो आकर्षित कर सकता है, या क्या कर सकता है, प्रतिकर्षित। उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। किससे लिखा जाता है, इसे ई से लिखा जाता है। भी देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जो वहाँ क्या कर सकता हो, आकर्षण व प्रतिकर्षण। किससे लिखा जाता है, ई से। ई इक्वल टू होता है F अपॉन Q। F का मतलब होता है फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q का मात्रक क्या बनेगा, कूलाम। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो भाई ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया था, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, किसी भी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वो क्या करे, आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता हो। ई से इसको दर्शाया जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, भी विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। किससे लिखा जाता है, साई से लिखा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया आपके पास, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं भाई। देखो ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है काल्पनिक होती, कैसी होती हैं, काल्पनिक, कर्व टाइप में होती है। देखो ऐसे कर्व से बन रहा है ना, किस टाइप में होती है, कर्व टाइप में होती है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ, देखो पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। 2 बल रेखाएं, देखो ये वाली और ये वाली, आपस में एक दूसरे क्या होती, पैरेलल होती है। ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी भी, ठीक है। बात करें आपस में कभी नहीं काटने वाली। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें विद्युत बल रेखाओं।
ये सारे पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं, आप इनको देख लो, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखवा रखा है। तो देखो अभी तक हमने कितना पढ़ा, एक बार रिवीजन मार देते हैं सारा। तो सबसे पहले पढ़ा आपने करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जहाँ हम स्थिर आवेश का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं अभी? स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर ये स्थिर आवेश क्या हो जाए, मतलब स्टैटिक चार्ज क्या हो जाए, गतिमान हो जाए, मूव करना स्टार्ट कर दे, तो क्या बन जाएगी? करंट बन जाएगी। जस्ट उसी के बाद हमने देखा आवेश। तो आवेश क्या होता है? आवेश मतलब होता है एक काल्पनिक घटना जिसके कारण, भाई मैंने बताया शिव कुमार जादूगर वाला एग्जाम्पल याद रखना है कि कोई वस्तु क्या करे? आकर्षण व प्रतिकर्षण, दिखेंगे नहीं, काल्पनिक रहेंगे, ठीक है। जस्ट इसी के बाद हमने पढ़ा इसका मात्रक होता है कूलाम। किससे लिखा जाता है? क्यू से। क्यू इक्वल टू होती है NE, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद देखो कूलाम का नियम, दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2, उनके बीच की दूरी है डिस्टेंस D, तो फोर्स तो लगेगा Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। जब समानुपाती को हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसे बोलेंगे K का मान होता है 1/4 पाई E नोट और ER। E होता है यहाँ पे, E नोट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, 8.85 गुना 10⁻12 फेरेड पर मीटर, यूनिट याद रखनी है आपको। बात करें ER तो ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मात्रक होता है एयर व वैक्यूम के लिए 1 होता है, ठीक है। कूलाम का नियम हो गया। इसके बाद हमने इसी में देखा भी विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वो क्या करे? अट्रैक्शन व रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण करे। किससे लिखा जाता है? ई से लिखा जाता है। ई इक्वल टू होता है F/Q, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से माइनस की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन्स को, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है भी? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कहा जाता है। किससे लिखा जाता है? साइंस से। इसका मात्रक होता है कूलाम। और प्रॉपर्टी क्या होती है विद्युत बल रेखाओं की? देखो आपस में नहीं काटेंगी, समांतर रहेंगी, प्लस से निकलेंगी, माइनस में एंटर करेंगी, ठीक है। समान समान प्रतिकर्षित करेगी, असमान क्या करेंगी? आकर्षित करेंगे। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। बात करते हैं करंट की। तो भी आपको ऐसे कैसे याद करना है सारी चीज़ें, ठीक है। बात करते हैं करंट। तो देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ भाई, आपको दिक्कत नहीं आएगी इससे। देखो जैसे कि दो आपके पास एक सेकंड रुक जाना भाई। तो देखो भाई, जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त है, इसने कटिंग वटिंग करा ली भाई, फायर कटिंग करवा ली इसने। फायर कटिंग ऐसी होती, बाल खड़े हो जाते उसमें ना, कई लोगों ने करवाई भी होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, ये व्यक्ति था भाई, ठीक है, थोड़ा सा बोलते हैं जोशीला इंसान था, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, इसका एडमिशन हो गया पॉलिटेक्निक कॉलेज में। इनके पापा जी, एक सेकंड रुक जाना भाई, ठीक है। ये क्या है? इनके पापा जी। अरे भाई वो तो गया, ठीक है, दोबारा बनाना पड़ेगा। चलो देखो तो, चलो ये कोई दोस्त आपका, खड़े बाल कर दिए इसके, इसने फायर कटिंग करवाई है, ठीक है। ये इसके पापा जी, इसने क्या ले लिया? पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। उसके बाद होता क्या था अभी, ये जैसे बच्चे नहीं रोते क्या छोटे छोटे पे, अब भाई 10वीं क्लास से सीधा पॉलिटेक्निक करते बच्चे रहते, इतना बड़ा तो होते नहीं पेपर, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, इसको कॉलेज जाना था, लेकिन इसने क्या किया? कॉलेज जाने से मना कर दिया। इसने क्या किया? कॉलेज जाने से मना कर दिया इस बच्चे ने। ये बच्चा है भाई और ये पापा जी, ठीक है, मना कर दिया। जैसे इसने मना किया, ये बोल रहा पापा जी 10 रुपये दो मुझे, मैं बीच में रास्ते में भाई बिस्कुट वगैरह खाऊंगा, ठीक है। पापा जी ने भी इसको 10 रुपये दे दिए। मैंने बोला जोशीला इंसान था, 10 से नहीं मान रहा, फिर कह रहा पापा 10 और दे दे, कोई दिक्कत ना है ना। तो इसने क्या बोला कि 10 और दे दो। तो हुआ क्या, पापा जी थोड़ा भी उस दिन शांत थे, तो चलो मज़े मज़े में 10 रुपये और दे दिए। तो ये ज़्यादा ही खुश हो रहा था, इसने बोला पापा 10 रुपये और दे दे बस, अब नहीं मांगने वाला। पापा जी को आया गुस्सा में, इसने इसको मारी लात। क्या मारी? लात मारी, चला जाए यहाँ से भी।
जैसे इसने लात मारी, पापा जी ने लात मारते ही ये चला गया सीधा भगता हुआ कॉलेज। कहाँ चला गया? अपनी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। कहाँ चला गया? पॉलिटेक्निक कॉलेज। भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे इसका एक दोस्त मिल गया। ये तैयार बैठा था, पापा ने धक्का मारा, भाई धक्का बोला वो चला जा कॉलेज जाके पढ़ ले। भाई ये इसका दोस्त बैठा था, तो दोस्त बोल रहा है भाई चल भाई आज टेंशन ना कर, आज मैथ का लेक्चर लगने वाला है नहीं, मुझे पता है, मैंने सर से बात कर ली सारी बातें, ठीक है। तो क्या करता है ये दोस्त, इसको लेके मस्त तरीके से घूमने चला जाता है। ऐसे ऐसे होता हुआ आपके जैसे अलवर की बात करें तो कहाँ चला गया अभी ये चला गया करणी माता के चला गया, बाला किला घूमने चला गया। कहाँ चला गया? बाला किला घूमने चला गया। तो देखो यहाँ से बाला किला घूमने चला गया। अब सारी बातें रिलेट करते हैं, ठीक है। हुआ क्या भाई, पापा जी को मानना है वोल्टेज। क्या मानोगे? वोल्टेज। आप ये जो दोस्त, ये जो बच्चा था, इसे मानना है चार्ज, और आपके दोस्त को क्या मानना है? रजिस्टेंस। क्या मानना है? रजिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, पापा जी ने भाई धक्का मारा, मतलब क्या है, जो धक्का मारता है किसको मारता है? चार्ज को। धक्का मारता है क्या रहता है? वोल्टेज। प्रेशर लगा दे क्या है? वोल्टेज। जो फ्लो हो जाए भाई, यही तो फ्लो हो रहा था ना अभी, इधर से फ्लो मतलब गति करे। गति कौन कर रहा था? चार्ज। तो जो गति कर जाए उसे क्या बोलते हैं? चार्ज। और गति करके कहाँ चला जाए? कॉलेज की तरफ जा रहा था, इसे बोलते हैं करंट। मतलब देखो धक्का दिया, वोल्टेज, फ्लो हो गए, और उसे क्या बोलते हैं? करंट। दोस्त आया भी, ये बोल रहा है तू टेंशन ना कर, मैंने पहले कोचिंग कर रखी है, मुझे सब कुछ आता है, अपन तो घूमने चलेंगे पेपर के टाइम, अपन मैं समझा दूंगा सारी बातें, अपनी पूरी सेटिंग है, अपन पेपर खरीद लेंगे भी, ऐसा भी, ठीक है। तो ऐसे लंबी लंबी फेंक देता है, तो ये इसके साथ चला जाता है। चलो ये बताओ, ये दोस्त था, इस दोस्त ने इसके कार्य में या जो कॉलेज जाना चाहता था उसमें बाधा उत्पन्न की नहीं की। तो जो बाधा उत्पन्न करता है करंट के मार्ग में उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस। तो आज के बाद याद रखना है, पापा तो है भाई आपके पास, आपके वोल्टेज, बात करें भी जो आपकी खुद क्या हो आप? चार्ज। आप फ्लो हो गए, क्या बन गई? करंट। आपका दोस्त क्या है? रजिस्टेंस। ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी भाई इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं अभी, बात करते हैं आवेश। देखो मैंने बोला ना फ्लो हो जाए मतलब आवेश प्रवाह की दर, आवेश क्या हो जाए? गतिमान हो जाए, क्या बन जाएगी? करंट। किससे लिखा जाता है? आई से। किससे मेजर करोगे? एमीटर से। कहाँ लगाते हो? श्रेणी क्रम में, सीरीज में, ठीक है। तो इसको याद करने का एक और ट्रिक है मेरे पास कि भाई एमीटर, तो एमीटर को क्या बोलोगे? एमित्र। जैसे कि आप शादी में चले गए, किसी शादी में चले गए, आपने बोला एमित्र क्या बजा दो भाई, डीजे वाले बाबू को आपने बोला भी कि ए मित्र क्या बजा दो, तुम फैन हो सिद्धू मूसे वाला के भी, वो भाई वो 295, ठीक है, याद ही होगा अभी, ठीक है। तो 295 वाला गाना, ठीक है। तो तुम फैन थे सिद्धू मूसे वाला के, तो आप तुमने क्या बोला अभी कि ए मित्र क्या बजा दो, सिद्धू मूसे वाला। तो ए मित्र से बन जाएगा एमीटर, और सिद्धू मूसे वाला से बन जाएगा सीरीज। क्या बन जाएगा? सीरीज। तो एमीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो ऐसे याद रखना आपको, ये भी तरीका है ऐसा कोई, ठीक है, बिल्कुल ओनली बस याद करने का तरीका है अभी, है ना, गलत बिल्कुल मत समझना, ठीक है। गाने क्योंकि मैं भी सुनता हूँ, ठीक है। बात करते हैं एमीटर की। तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया। आई इक्वल टू होता है, मैंने बोला फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। आवेश क्या होते हैं? चार्ज। और दर में देखो जब भी आ जाए ना भी आपसे, जैसे रेट आ जाए, तो जैसे कि धारा क्या होती है, करंट क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। जहाँ दर आ जाए ना, समय का भाग देना है। जहाँ आ जाए घनत्व, तो किसका भाग देना है? एरिया का। जैसे बोलो धारा घनत्व, तो आई में किसका भाग दे दोगे? ए का। मैं बोलूँ फ्लक्स घनत्व, तो फाई में किसका भाग दे दोगे? एक का। ऐसे याद रखना है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू अपॉन टी। इसे ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं हम? एम्पियर। तो देखो करंट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है एसी, एक क्या होती है? डीसी। तो एसी की वेवफॉर्म कुछ ऐसी होती है, डीसी की बिल्कुल सीधी रेखा होती है। तो इस वेवफॉर्म को बोलते हैं साइनसोडियल, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें दो दिशा होती है, एक तो प्लस और एक क्या होता है? माइनस। तो कितनी दिशा होगी? दो। जबकि डीसी में कितनी दिशा होती है? एक ही दिशा होती है। कितनी दिशा होती है? एक ही दिशा होती है, ठीक है।
आगे बढ़ें। इस देखो एसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप भी इलेक्ट्रिकल का लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको पता लग जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैं सिंपल बता देता हूँ भी, 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या। तो देखो यहाँ पे तो साइकिल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई साइकिल बन रहा है क्या? जब साइकिल नहीं बन रहा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ पे आ जाएगी 0, सॉरी, है ना भाई। इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। मतलब क्या है, इंडिया में जो सप्लाई आती है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रही है, 50 चक्कर काट रही है। फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अमेरिका की बात करो तो कितनी हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखो एक व्यक्ति ऐसे, एक व्यक्ति ऐसे, मतलब एक व्यक्ति बिल्कुल शांत है भी, बिल्कुल सीधा साधा। एक व्यक्ति देखो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। हाँ तो भाई देखो, एक व्यक्ति ऐसे है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। एक व्यक्ति देखो बिल्कुल सीधा साधा है आपकी तरह। मैं बोलूँ भाई आपको पढ़ाना आसानी से बैठा किसको संभव है, तो आप बोलोगे सर इस सीधे साधे को बैठा के आसानी से पढ़ा सकते हो। ये वाला देखो कभी ऊपर कभी नीचे, थोड़े हरामी टाइप पे होते हैं ना भाई, जैसे टीचर ने कुछ बोला सुनते नहीं है, ऐसे वाले। ठीक है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, नीचे, कभी प्लस है कभी माइनस, ऐसे घूमता फिर रहा है। आसानी से नहीं बैठा पाओगे ना। मतलब देखो आप सीधे व्यक्ति को एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हो, लेकिन इस वाले को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। मतलब एसी को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, जबकि डीसी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। देखो घरों में जो सप्लाई आती है ना, तो आप ये थोड़ा ना बोलते हो प्लस आ रहा है अभी माइनस आ रहा है, आप बोलते हो एक तो फेज आ रहा है, एक क्या आता है, न्यूट्रल आ रहा है। तो देखो जबकि आप बैटरी में देखो एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा ना, इलेक्ट्रिकल का एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, सेम एज इट इज़ ऐसा कैसा वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो गए, करंट हो गया आपके पास, और कौन सा हो गया, हाँ करंट हो गया भी। तो करंट क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर किससे लिखा जाता है, आई से। किससे मेजर करते हो, एमीटर से। कहाँ लगाते हो, श्रेणी क्रम में। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, कम। 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी, 2 दिशा, एसी 1 दिशा, डीसी डायरेक्ट होता है। इसमें साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है। ठीक है, बात करें तो भी एसी की, तो यहाँ पे फेज और न्यूट्रल होता है, डी से प्लस और माइनस। स्टोर करना आसान किसको है, तो अब दिमाग में वो जाना चाहिए। सीधे व्यक्ति को स्टोर आसानी से कर सकते हो, टेढ़े व्यक्ति को स्टोर नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। मैं बात करता हूँ ईएमएफ की पे। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में भी आता है, इलेक्ट्रिकल में भी आता है। तो देखो मैं समझाता हूँ इसको, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसमें, क्वेश्चन अच्छा है। तो देखो मैं बोलता हूँ भाई आपके पास 2 टंकियाँ हैं। ठीक है, कितनी टंकियाँ हैं, 2 टंकियाँ। ठीक है, तो आपने भर दिया इसमें पानी, इसमें क्या भर दिया, पानी। आप बोलो सर ऐसा कैसा पानी होता है, अरे मान लो भी, है ना, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, मानने में क्या जा रहा है ना, मौसम ऐसा ही, तो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया करो, है ना। ठीक है, ये आपकी भी कोई टंकी थी, फुल पानी भर दिया। क्या भर दिया इसमें, फुल पानी भर दिया। ठीक है, ये फुल इसमें क्या भर दिया हमने, पानी। ये टंकी थी आपकी। ठीक है, क्या भर दिया इसमें, पानी भर दिया, रुआवजा वाला मान लो भी, है ना, रुआवजा वाला पानी है। ठीक है, ठीक है, तो हुआ क्या भी, पानी भर दिया आपने। चलो ये बताओ, मैं बात करूँ कैंपर की, तो कैंपर में आपने देखा होगा कि जैसे आप स्टार्टिंग में पानी को जो नल जो उसका नीचे का जो वाल होता है उसको खोलते हो, तो एकदम से प्रेशर से पानी जाता नहीं जाता। मतलब क्या है, प्रेशर से अगर पानी जाता है वो वाला फोर्स ज़्यादा रहता नहीं रहता। तो होता क्या है भी, होता ये है कि आपने क्या कर दिया, जैसे आपने क्या किया, नल को खोला इधर से, तो ये वाला पानी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला पानी क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इतना आपको बता रहा हूँ, बस इतना याद रखना आपको कि होगा क्या, ये जो कैंपर है आपका, क्या है कैंपर, ये फोर्स लगाता है अभी चार्ज को। क्या लगाता है, चार्ज को। अगर ये स्टार्टिंग में फोर्स लगा रहा है तो उसे हम बोलते हैं, स्टार्टिंग में फोर्स लगा रहा है ना भाई, वो तीव्र गति से लगाता है, तो वो क्या रहता है, ईएमएफ। अगर बाद में फोर्स लगाता है
क्या लगाता है, बाद में अगर फोर्स लगाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं वोल्टेज। दूसरी बात हम करते हैं भाई, एक और तरीके से समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो देखो मैं बाज़ार में गया, अभी बाज़ार में से मैं ले गया बैटरी। मुझे क्या करना था, बैटरी का सैंडल वगैरह में लाइट जल रही है आजकल, ठीक है, लोगड़ी जैसे मीणावाटी में होता है, लोगड़ी में लाइट जल रही है, तो मेरे को वही सिस्टम करना था। कहीं पे किसी ने मेरे से मंगवाया कि भाई भाई आजकल ऐसा ऐसा चल रहा है, तो तू एक बैटरी ले आ, हमें भी ऐसा कुछ करना है, लाइट वगैरह जलानी है सैंडल वगैरह में, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं बैटरी लेके गया, बाज़ार में गया, भी मैं बैटरी लेके आया। बैटरी लेके आने के बाद मैंने देखा भी, मैं बैटरी लेके आता हूँ, ये बैटरी है भी, इसमें देखो बैटरी में चार्ज पूरे भरे होंगे नहीं भरे होंगे, बैटरी में क्या भरे होंगे, चार्ज। क्या भर दिया आपने बैटरी में, चार्ज भर दिए फुल पे, ठीक है। इस समय बैटरी में जब स्टार्टिंग में आप बाज़ार में गए बैटरी लेके आए, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्या, एक सेकंड, मैंने क्या किया, एक सेकंड रुको, दोबारा बनाना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो बैटरी बनाते हैं, बन जाएगी तुरंत भाई, ये तो है ना, तैयार है बैटरी, ठीक है। तो मेरे को लाइट वगैरह जलानी थी, तो मुझे बैटरी लेने गया बाज़ार में, मैं बैटरी लेके आया भी, तो भाई एक था आपके पास प्लस और एक क्या रहेगा, माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। बैटरी लेके आया, बाज़ार में गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक लिया वोल्ट मीटर। तो आप बोलोगे सर वोल्ट मीटर क्यों ले रहे हो, देखो मुझे मेजर करनी है वोल्टेज। क्या ले लिया मैंने, एक वोल्ट मीटर, और यहाँ जोड़ दिया भाई वोल्ट मीटर को, यहाँ जोड़ दिया वोल्ट मीटर, प्लस से या माइनस। इस समय जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा उसे हम बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब स्टार्टिंग में देखो, ये बताओ चार्ज पर जो बैटरी फोर्स लगाने वाली है, ये ज़्यादा लगाएगी नहीं लगाएगी, बैटरी है, बैटरी किसको धक्का देगी, चार्ज को। निकल जाओ भाई यहाँ से चार्ज निकलेंगे, निकल के क्या फ्लो हो जाएगी, करंट। क्या फ्लो हो जाएगी, करंट, और उसको हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कैंपर वाला केस पे, स्टार्टिंग में कैंपर के द्वारा पानी पर बहुत तेज़ गति से फोर्स लगाया जाता है। अगर स्टार्टिंग में फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इस वोल्ट मीटर को हटाया। मेरे को जहाँ जहाँ मेरे को लाइट जलानी थी, जहाँ जहाँ क्या जलानी थी, लाइट वगैरह जलानी, जैसे किसी समझ गए भाई, जहाँ मेरे को जलानी थी लाइट, मैंने कनेक्शन कर दिए, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। करंट अगर फ्लो होगी तो यहाँ से चार्ज कम होंगे नहीं होंगे, तो आप बोलो सर चार्ज तो कम होंगे, तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत कम। अब देखो भी इस वही केस आ गया, आपने स्टार्टिंग में खोला प्रेशर कैंपर को तो तेज़ गति से प्रेशर लगाया, लेकिन उसके बाद देखो पानी का बहाव क्या हो जाता है, धीरे धीरे। तो सेम ऐसा ही स्टार्टिंग में आपने दिया, तो स्टार्टिंग में क्या जो इसके टर्मिनल पर जो मेजर किया था वो तो क्या बना था, ईएमएफ। अब आपने किससे जोड़ दिया, सर्किट से। जैसे ही सर्किट से जोड़ा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, इसके चार्ज क्या हो जाएंगे, कम, और फोर्स क्या लगाएगा, कम लगाएगा। तो देखो आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो जाएगा भी, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है। देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, वोल्टेज बोल दो, या आप बोल दो विभवांतर, हिंदी बोलते हैं विभवांतर, ठीक है। तो देखो आपने प्रेशर दिया, स्टार्ट, देखो इतना याद रखना, अगर स्टार्टिंग में फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं ईएमएफ, बाद में फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं वोल्टेज। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो दोनों में अंतर समझते हैं। देखो आपसे मैं बोलूँ ईएमएफ का मान ज़्यादा होगा या वोल्टेज का मान, तो आप बोलोगे सर ईएमएफ का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फोर्स लगता है ज़्यादा, फिर क्या लगेगा, कम। देखो ईएमएफ रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने जब ईएमएफ देखो यहाँ से ईएमएफ जो होता है रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये वही कंडीशन है, आपने किसी सर्किट से जोड़ा ही नहीं, ओपन सर्किट कर रखा है, जैसे कि ये वही वाली कंडीशन है। एक सेकंड रुक जाना अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्लस और ये हो गया माइनस। तो देखो इस समय क्या रहेगा, ईएमएफ रहेगा,
आपने किसी सर्किट से जोड़ा है क्या, आपने लाइट वगैरह जलाई है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं जलाई। तो ईएमएफ रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ईएमएफ का मान क्या होता है, ज़्यादा, वोल्टेज का मान क्या होता है, कम। देखो धक्का कौन देता है, फिर ईएमएफ। जैसे धक्का देगी करंट क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। लेकिन V = IR होता है। फिर ये तो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो करंट के फ्लो होने के लिए जिम्मेदार कौन है, पापा। धक्का किसने दिया, पहले पापा ने। पापा मतलब फोर्स, फोर्स मतलब ईएमएफ, क्या बन जाएगा, ईएमएफ, ठीक है। इसके बाद देखो ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होती है, धक्का देंगे तभी तो फ्लो होगा भाई। जबकि करंट की वजह से क्या बनता है, ईएमएफ। तो V = IR। तो I की वजह से क्या बनता है, वोल्टेज, क्या बन जाती है, वोल्टेज, या ई, जिसे आप बोलते हो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो I, अगर I की देखो I बनता है ईएमएफ की वजह से, और जो V बनता है I की वजह से, इतना याद रखना। ईएमएफ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि देखो ये मैंने बताया ना, V = IR, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कौन करेगा, वोल्टेज। देखो ईएमएफ का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जनरेटर हो गया, बैटरी हो गई। जबकि इसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज का डिफरेंस पता करने के लिए हम करते हैं। बात करते हैं किरचॉफ के नियम। तो देखो किरचॉफ के दो नियम थे। फर्स्ट नियम, किरचॉफ का फर्स्ट नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो C से बनेगा चार्ज कंजर्वेशन, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। इस नियम के अनुसार किसी नोड पे E हो रहा है इसमें, है, किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा का योग के क्या होती है, बराबर। अर्थात क्या होता है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब क्या है भाई, देखो समझाता हूँ। देखो आपने सुना होगा भी जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अलवर जंक्शन की बात करें, दो या दो से अधिक ट्रेन आके मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो इधर कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, उसे बोलते हैं जंक्शन। तो देखो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को देखो आप, तो इस वाले पॉइंट पे हो क्या रहा है, कोई करंट आ रही है तो कोई जा रही है। तो इसकी तरफ आ कौन कौन रही है, एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, और एक ये आ रही है, I1 + I2 + I3। जा कौन कौन रही है, I4, I5 और I6। तो ये वाली आने वाली धारा जाने वाली धारा क्या होती है, बराबर। तो देखो KCL से संबंधित तीन स्टेटमेंट याद रखने हैं। यह किरचॉफ का पहला नियम है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अनुसार किसी नोड या जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा क्या होती है, बराबर। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे देखना है अभी, आपसे पूछा I का मान, ठीक है, किसका मान पूछा है, I का। तो आप ये देखो इस पॉइंट पर देखो आ कौन कौन रही है, तो आप बोलो सर 3 एम्पियर तो आ रही है। जा कौन कौन रही इससे दूर, 2 एम्पियर + I। देखो I का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। तो ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं, आप ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। जैसे ये वाला भी, इस वाले को कर लेते हैं। आपसे I का मान पूछा है, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस नोड पर देखो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर आ कौन कौन रही है, 1.2, और कितनी आ रही है, 2.6। तो जाने वाली को कितनी हो गई, 3.8। कितनी हो गई, 3.8। देखो 3.8, अब इस पे लगाओ भाई, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो देखो एक सेकंड रुक जाना बस ना। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, इस पॉइंट पे लगाओ आप। तो भाई इस पॉइंट पर आ कौन कौन रही है, तो आप बोलो सर 3.8 आ रही है। जा कौन कौन रही है, 2.0 + I जा रही है। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो 1.8। आपके पेपर का ही क्वेश्चन है भाई, KCL हो गया। बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज का नियम। तो देखो यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है, ठीक है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और याद रखना लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में EMF पे वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो EMF देखो देखो ऐसे मान लो ये बैटरी थी, बैटरी क्या बनाती है, हमेशा पहले EMF बनाती है। तो आपने क्या जोड़ दिया, रजिस्टेंस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, रजिस्टेंस, 2 रजिस्टेंस जोड़ दिया आपने, EMF बना। करंट यहाँ से निकली, धक्का, देखो EMF मतलब बैटरी, बैटरी ने धक्का दिया,
चार्ज को क्या फ्लो हो गई, करंट। देखो आपने लिखा ई, ईएमएफ एक प्रकार की वोल्टेज होती है, ये दिखा रजिस्टेंस। रजिस्टेंस अच्छी बात है ख़राब बात है, तो आप बोलो सर रजिस्टेंस तो ख़राब बात है, दोस्त थोड़ा हरामी टाइप था तो ठीक है। तो ख़राब चीज़ है तो नेगेटिव रहेगा, तो जैसे रजिस्टेंस दिखा आपको नेगेटिव। देखो वोल्टेज और वोल्टेज में क्या जुड़ती है, वोल्टेज। यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टेंस। इस रजिस्टेंस को आपको बनाना है वोल्टेज, तो आप बोलो सर V बराबर IR में लिख सकता हूँ। रजिस्टेंस का मान कितना है, R1, तो क्या हो गया आपके पास, कितनी वोल्टेज बन गई, V माइनस IR1। आगे बढ़े, यहाँ तक आ गए, इसके बाद फिर कौन मिल गया, रजिस्टेंस। देखो करंट जो होती है सीरीज में सेम होती है, ये याद रखना थोड़ा सा भी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने बता रखा है अभी अच्छे से, आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो V इक्वल टू, इसको भी क्या बनाना है, वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, क्या हो जाएगा, IR2। तो माइनस मैंने कर दिया, VIR2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो देखो ये क्या होता है, EMF, और ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। जब भी आपने अंतर देखा था ना भी, वही इन दोनों का योग कितना मिल रहा है, 0। यही क्या होता है, KVL, क्या होता है, KVL। तो देखो ध्यान से, देखो यहाँ से बैटरी ने क्या निकाली, करंट, करंट निकाल के इसको क्या बना दिया, वोल्टेज, तो ये क्या बन गया, IR1, IR1। यहाँ से वोल्टेज क्या बनी, IR2। रजिस्टेंस है, ख़राब बात है, साइन किसका लगा दोगे, माइनस का, दोनों का योग क्या मिल गया, 0। यही क्या होता है, KVL, ठीक है। बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये आपको सर्किट दिया हुआ है, आपसे पूछा है EMF कितना होगा, E कितना होगा, तो मैंने क्या बोला अभी, पहले कि लिखो आप E, माइनस लगाओगे, इसे बनाना है वोल्टेज। तो वोल्टेज बनाने के लिए रजिस्टेंस कितना है, 4, करंट कितने, रजिस्टेंस कितना है, 2, करंट कितनी है आपके पास, 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़े अब, फिर कौन मिला, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस मिलते ही साइन किसका लगा दोगे, माइनस का लगा दोगे। यहाँ पे रजिस्टेंस कितना है, 3, करंट कितनी आ रही है, 4, क्योंकि देखो V इक्वल टू होता है IR, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 12 हो गया। तो E माइनस 12, 8 माइनस 12 इक्वल टू 0, इनको उधर भेज दोगे, कितना बन जाएगा, 20। तो E का मान कितना आ गया आपके पास, 20। न्यूमेरिकल आप कर लेना अभी, अगर आपसे, आपको अगर देखो 1-2 नंबर पे आता है अभी न्यूमेरिकल, है ना, ट्राई कर लेना अभी, आपसे हो जाएंगे सारे न्यूमेरिकल। बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से 3 आपको ज्ञात प्रतिरोध मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, अज्ञात प्रतिरोध, उसका हम मान पता करेंगे। तो देखो आपको लिख के क्या आना है, कंट्रैक्शन। देखो आपसे पेपर में बोलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज की कंट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए, तो उसमें आपको लिख के क्या आना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टेंस होते हैं, P, Q, S और R लिख दोगे, जिसमें से P, Q और S जो होता है वो होता है ज्ञात प्रतिरोध, नॉन प्रतिरोध। R क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध। A व C के मध्य क्या जोड़ी जाती है, बैटरी जोड़ी जाती है। A व C के मध्य क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ते हैं। B व D के मध्य क्या जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। बस ये आपको कंटेक्शन में लिख के आना है। बात करते हैं वर्किंग की, बात करते हैं वर्किंग की। तो देखो मैं बोलूँ भी, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। 2 कैंपर है आपके पास, 2 टंकियाँ हैं, इसमें पानी भरा हुआ है फुल, इसमें पानी क्या कर रखा है आपने, भर रखा है। इसमें क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, फुल भर रखा है। आपने क्या किया, आप थोड़े हरामी टाइप थे, आपने यहाँ से एक पाइप लगाया, ठीक है, और इसको भरना है। अरे भाई पाइप ही खतरनाक हो गया। देखो थोड़ा छोटा करते हैं इसको। आपने एक पाइप जोड़ दिया यहाँ से यहाँ तक, तो हुआ क्या भाई, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जो कैंपर इस पे फोर्स लगाएगा तेज़ गति से जैसे ये फोर्स लगाएगा, ये चार्ज निकलना स्टार्ट होंगे, इधर आना स्टार्ट होंगे, और ये पानी यहाँ पे भरना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे बढ़ता रहे, स्टार्टिंग फोर्स लगा रहा है EMF, भरना स्टार्ट होगा। भाई एक समय बाद क्या होगा, यहाँ से तो पानी क्या हो जाएगा, कम,
और इधर पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। मैंने बोला एक समय बाद क्या हो जाए, दोनों में पानी का लेवल क्या हो जाए, बराबर। दोनों में पानी का लेवल क्या हो जाए, बराबर। देखो ये भी इतना हो गया, ये भी इतना। अब बताओ भाई इसमें पानी इधर से इधर जाने वाला है क्या? तो आप बोलोगे सर अगर दोनों तरफ पानी का लेवल बराबर हो जाए ना, पानी फ्लो नहीं होगा। सेम ऐसे ही भी, मतलब मैंने बोला पानी फ्लो नहीं हो रहा, मतलब देखो दोनों तरफ फोर्स क्या है, बराबर। तो दोनों तरफ अगर फोर्स बराबर हो जाए, फोर्स को ही क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। देखो स्टार्टिंग में अगर फोर्स लग रहा है तो ईएमएफ, बाद में फोर्स लग रहा है तो वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। तो देखो यही क्या बन जाता है, अब करंट फ्लो नहीं होगी। तो आपको इतना दिमाग में सेट रखना है, दो जगह अगर वोल्टेज अगर बराबर है तो करंट फ्लो नहीं होगी। मैं सेकंड केस देखता हूँ। मैंने बोला ये पानी फुल भरा था, तो देखो इस समय देखो आसानी से पानी आ रहा था, नहीं आ रहा था, आसानी से पानी आ रहा था, इकट्ठा हो रहा था। तो मैं बोलूँ एक तरफ पानी का लेवल ज़्यादा, एक तरफ कम, भाई एक तरफ लेवल ये रहा, एक तरफ लेवल ये रहा, तो आसानी से पानी फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता? तो आप बोलो सर आसानी से पानी फ्लो हो जाएगा, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ क्या है, कम। मतलब एक तरफ ज़्यादा फोर्स है, एक तरफ क्या है, कम फोर्स है, मतलब आसानी से फ्लो हो जाएगा। फोर्स का मतलब है वोल्टेज से। देखो अब यहाँ से याद रखना है, अगर दोनों तरफ अगर वोल्टेज अगर बराबर है तो करंट फ्लो नहीं होगी, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम तो करंट फ्लो आसानी से हो जाएगी। बस दिमाग में सेट रखो। तो वर्किंग में देखते हैं, 3 केस में इसको समझते हैं। पहला केस देखा, मैंने बोला वीबी का मान है ज़्यादा, किससे ज़्यादा है, वीबी का मान ज़्यादा है वीटी से। तो देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो जाएगी, इधर से इधर आ जाएगी, मतलब करंट का मान 0 नहीं होने वाला। थर्ड केस, सेकंड केस लिया मैंने, वीडी का मान क्या हो जाए, ज़्यादा किससे, वीबी से। तो इसमें क्या होगा, पानी अब इधर जो आपकी करंट है इधर फ्लो हो जाएगी। अब मैंने बोला थर्ड केस पे वीबी इक्वल टू क्या हो जाए, वीडी। जैसे ही इक्वल टू होगी, मैंने बोला ये दोनों में अगर पानी बराबर हो गया तो पानी फ्लो नहीं होने वाला। तो सेम ऐसे दोनों तरफ अगर वोल्टेज बराबर होगी, चार्ज फ्लो नहीं होंगे, चार्ज फ्लो नहीं होंगे मतलब करंट का मान 0, करंट का मान 0 मतलब क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो वायर क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा। तो वायर क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा। मतलब इसमें जो करंट आएगी वो पूरी कितनी आ जाएगी, 0। तो कितनी आ जाएगी आपके पास करंट का मान, 0। तो यहाँ पे करंट का मान कितना आ जाए, जैसे ही करंट 0 आएगी उसे हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस की कंडीशन। क्या बोलते हैं, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया अभी, यही वर्किंग थी इसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने इस पर लिखवा रखी है, भी आप इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो देखो आपसे बोलेगा ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, वी बी इक्वल टू क्या होगा, वी टी, आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो वी बी का मान किसके बराबर हो गया, वी टी के। तो देखो इसका मान इसके बराबर हो गया अभी। तो इस समय देखो ये वाली वोल्टेज की क्या हो जाएगी, बराबर। 2 कलर से दर्शाते हैं इसको, ये वाली वोल्टेज की क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, तो देखो मैं बोलूँ भी वी बी, ये वाली वोल्टेज का मान क्या होगा, तो आप बोलो सर करंट किस किस से मल्टीप्लाई कर दो, करंट से। करंट का मान कितना है, I1। देखो मैंने बोला इधर से आई भाई आई, इधर चली गई I1, इधर चली गई I2। ठीक है, देखो इधर ओपन सर्किट था, तो देखो इधर कितनी चली गई, इधर चली गई IG। तो 1 सेकंड, तो ऐसा समझते हैं। देखो करंट आई आपके पास, यहाँ से टोटल करंट आई 2 भागों में बट गई, I1 और I2। I1 इधर गया, IG इधर चली गई, तो इधर कितनी बची, I1 माइनस का IG। जैसे मैं बोलूँ भाई 5 आ रहा था, 4 इधर चला गया, कितना बचा, घटाएंगे नहीं घटाएंगे। ये IG इधर से आ गया, IG ये आ गया, I2 ये आ गया, तो इधर कितना चला गया, I2 प्लस IG। तो याद रखना है दिमाग में सेट। ठीक है, तो देखो ये वाली वोल्टेज ही क्या है, बराबर। ठीक है, तो देखो मैं बोलूँ भी इस वाली वोल्टेज का मान निकालना है, तो आप बोलोगे सर करंट आपके पास है ही, मल्टीप्लाई किससे कर दो, P से।
ये वाली वोल्टेज देखो, अब बोलोगे सर करंट आपके पास है ही I1P, देखो V बराबर क्या होता है IR, तो V I का मान I1, रेजिस्टेंस का मान P। इस वाले में देखो I2 मल्टीप्लाई किससे कर दो R से, तो देखो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R/P होगी। सेकंड केस देखते हैं, तो ये है भाई आपके पास I1, ठीक है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या है R/में, तो देखो ये वाली वोल्टेज अब ये वाली वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ की वोल्टेज बनानी है हम। करंट का मान कितना है I1 माइनस का IG का मान कितना रख दिया आपने 0, तो देखो क्या हो जाएगा Q मल्टीप्लाई I1, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया था आपके पास I1 अपॉन में I2 इक्वल टू R/में P, क्या गया था R/में P, ठीक है। बात करते हैं इस वाले केस में, ये वाली इस वाले के बराबर IG 0, तो देखो यहाँ पे क्या क्या बनेगा आपके पास, तो यहाँ बनेगा Q मल्टीप्लाई I1 इक्वल टू S मल्टीप्लाई I2। देखो यदि मैं यहाँ से I1 और I2 का मान निकालना चाहूँ तो S अपॉन में Q होगा नहीं होगा, देखो I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू I1, S अपॉन क्या है Q, दोनों बराबर है, तो हम बोलेंगे S अपॉन Q इक्वल टू R/में P। मेरे को R का मान निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये वाला तो क्या हो जाएगा P हटेगा, बस जुड़ना में चल जाएगा ना भाई, ये वाला यहाँ से जाके और यहाँ पे क्या लग जाएगा P, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास R इक्वल टू P मल्टीप्लाई S अपॉन में Q, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे करवा रखी, देख सकते हो भाई ऐसे कैसे, ये पूरा ऐसे कैसे ट्राइव करवा रखा है, एक से दो बार देखना आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है हमें, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ भाई, देखो यहाँ से आई इधर चली गई I1, तो इधर कितनी बची होगी I माइनस का I1, यहाँ तक चली गई I1, तो I1 में से इधर क्या चला गया IG, तो इधर क्या बचा I1 माइनस का IG। देखो IG इधर से आ रहा है, I1 माइनस I1 है, तो इधर कितना जाएगा I1, ये प्लस होगा भी, है ना, I माइनस I1 प्लस में IG, क्योंकि देखो इस पे लगाओ भी आप, तो इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो I माइनस I1 तो इधर से आ गया, देखो समझो इसको, देखो यहाँ से देखो इस वाले केस देखो I माइनस I1 इधर से आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है IG, इधर कितना जाएगा I माइनस I1 प्लस में IG। देखो इस नोड पर क्या लगाना है KCL, तो देखो I1 माइनस का IC, मैंने बोला ना आने वाली धारा कौन कौन सी है I माइनस I1, जाने वाली कौन कौन सी है, तो आ कौन कौन रही इसके पास, देखो एक तो ये आ रही थी प्लस I माइनस का I1 प्लस क्या हो जाएगा IG, क्या हो जाएगा IG, तो देखो माइनस का IG से प्लस का IG गया, माइनस का I1 से ये गया, ओनली क्या बचा आपके पास I, देखो आ भी आई रही थी और जा भी कितनी रही है I, तो ये सेटिस्फाई हो गया आपकी कंडीशन, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, ठीक है, KCL हो गया। बात करते हैं मीटर सेतु। देखो मीटर सेतु क्या होता है, इसके अंतर्गत 1 मीटर लंबे वायर का, 1 मीटर लंबे वायर का हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस पता करते हैं। इसमें देखो 3 पत्तियां लगी होती है ऐसे, एक ही है, इन दोनों के मध्य रेजिस्टेंस लगा होता है R, इन दोनों के मध्य लगा होता है S। इस 1 मीटर लंबे वायर को हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, अभी एक यहाँ से यहाँ तक का, इसके बीच की दूरी बोल दी मैंने P, इसे बोल दी Q, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोल दी Q। देखो मैं बोलूँ अगर ये पूरा आपके पास, ये बोलो मैंने 1 मीटर है यहाँ से, तो 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, तो बोलो सर बोल सकते, मैंने बोला
ए से बी के बीच की दूरी मैंने मान ली L सेंटीमीटर, तो बी से एस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 100 माइनस का L सेंटीमीटर होने वाली है। तो देखो आपके पास 4 रेजिस्टेंस आ गए, 1 2 P और Q, 4 आ गया। इसलिए याद रखना मीटर से तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिख के आनी। 3 पत्तियाँ लगी होती है, मीटर सेतु लगा होता है, बैटरी लगी होती है, ए व बी के मध्य R जुड़ा होता है, C व D के मध्य S जुड़ा होता है। ये सारी बातें लिख के आओगे, आधा पन्ना भर जाएगा और पन्ने भरने के आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं वर्किंग की। मैंने बोला ए बी भुजा का रजिस्टर प्रतिरोध, उसे क्या मान लिया मैंने रो एल, क्योंकि देखो आर समानुपाती क्या होता है एल अपॉन ए। आर को जब समानुपाती को हटाओगे कोई कांस्टेंट आता है रो, एल अपॉन में, बस ये माना। ठीक है, तो देखो ए से बी का प्रतिरोध कितना है, देखो यहाँ से देखो ये वाला ए, देखो ए तो ये रहा और बी ये रहा, मैंने बोला रो एल मान लिया। ये वाला कितना मान लिया, तो 100 माइनस रो एल बचेगा, या फिर ऐसे मान लो, देखो यहाँ से ये बचा एल, ये वाला बचा आपके पास एल, तो ये कितना बचा होगा 100 माइनस का एल, बस इतना सा। तो ए से बी का कितना बचा आपके पास एल, और ये वाला कितना बचा 100 माइनस एल, घनत्व को दर्शा रहा है बस। रो किसको दर्शा रहा है, घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसके बाद देखो ए बी का प्रतिरोध कितना मान लिया अपने, पी माना था, देखना भी ऊपर जाके, है ना। देखो ये मान रखा है पी, देखो ये माना है पी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा रो एल, और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस का एल और रो। ठीक है, अब करेंगे पी अपॉन क्यू अपन। समीकरण 1 में 2 का भाग दिया हमने, देखो ये रहा समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जैसे हमने एक देखो P इक्वल टू क्या आ गया रो एल, Q इक्वल टू क्या आ गया 100 माइनस एल। तो मैंने क्या बोला अभी, हमने किस किस का भाग दे दिया, P अपॉन क्यू, रो ऊपर क्या बचा, रो से रो कट गया, तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। अभी अपन ने ब्रिज बैलेंस सेटिस्फाई किया है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे R अपॉन में एस। मेरे को किसका मान निकालना है, आर एस का मान निकालना है, तो आर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आर यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये एस यहाँ चला जाएगा। या फिर ऐसे मान लें आपको किसी का मान निकालना हो, जैसे कि आपको एस का मान निकालना है, ये तो यहाँ चला जाएगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई, एल कहाँ जाएगा नीचे। बस ये क्या हो गया आपका मीटर सेतु कंप्लीट हुई। तो ये वाला पूरा चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन मार लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसके बारे में, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, जहाँ पे स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक चार्ज क्या हो जाए, गतिमान हो जाए, क्या बन जाएगा आपके पास करंट। इसके बाद बात कर की हमने चार्ज की। चार्ज एक काल्पनिक घटना होती है जिसके कारण कोई वस्तु क्या करे, आकर्षण व प्रतिकर्षण। किससे लिखा जाता है, क्यू से। मात्रक क्या होता है, कुल क्या खाओगे, आम कूलाम। क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कूलाम का नियम, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। के का मान आ जाएगा अपने पास 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इसी के बाद हमने देखा भी इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ वो क्या करे, अट्रैक्शन व रिपल्सन, आकर्षण व प्रतिकर्षण। किससे लिखा जाता है, ई से। ई इक्वल टू होता है न्यूटन पर कूलाम, या इसे बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ जाने वाली इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन को क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं उन्हें विद्युत फ्लक्स। किससे लिखा जाता है, साइन से। मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसके बाद हमने इसी में देखा कि विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी। देखो प्लस से कहाँ निकलेंगी, माइनस की तरफ, एक दूसरे क्या रहेंगी, समांतर, आपस में कभी नहीं काटने वाली। प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित, प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षित। इसके बाद देखा करंट। करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज। किससे लिखा जाता है, आई से। आई का मेजर किससे किया जाता है, एमीटर से। कहाँ लगाओगे, श्रेणी क्रम में, सिद्धू मूसी वाला से याद रखना। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन में टी, कूलाम बन जाए। कूलाम पर सेकंड क्या बन जाएगा,
एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, करंट होती है दो प्रकार की, एसी और डीसी। एसी में दो दिशा होती है, डीसी में एक दिशा। इसकी वेव साइनोसोडियल, इसकी कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। स्टोर करना आसान किसको है, डीसी को। स्टोर नहीं कर सकते, एसी को। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी किस में होती है, एसी में। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। डीसी में होता है प्लस माइनस, इसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल। बात करें ईएमएफ और वोल्टेज, तो देखो ईएमएफ क्या होता है, स्टार्टिंग में फोर्स लगे ईएमएफ, बाद में फोर्स लगे वोल्टेज। ईएमएफ ज़्यादा होता है वोल्टेज से। ईएमएफ की वजह से क्या बनती है, करंट, और करंट की वजह से क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का ड्रॉप बनता है। ईएमएफ कभी रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रजिस्टेंस के। V इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर मैं बात करूं ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, आपने किसी, देखो आप बाज़ार में गए बैटरी लेके आए, उसके आपने सर्किट से जोड़ा नहीं, उस समय जो वोल्टेज रहेगी उसे बोलेंगे ईएमएफ। सर्किट से नहीं जोड़ा मतलब वायर टूटा हुआ है, मतलब क्या है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ। ठीक है, सर्किट से जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हमने देखा कि ईएमएफ का उपयोग बैटरी जनरेटर वगैरह में करते हैं, जबकि वोल्टेज डिफरेंस का उपयोग हम दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज का डिफरेंस पता करने के लिए करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद देखा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, वो केसीएल देखा। केसीएल क्या होता है, अभी आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। केसीएल किरचॉफ का फर्स्ट नियम है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बात करते हैं केवीएल की, तो केवीएल कैसा हो गया, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अनुसार क्या होता है, अभी ईएमएफ और वोल्टेज का जो योग होता है वो क्या रहता है, वोल्टेज डिफरेंस का योग होता है, शून्य होता है। एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है, किरचॉफ का सेकंड नियम। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने देखा भी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको याद कर रखना, 4 रजिस्टेंस होते हैं, 3 ज्ञात और एक क्या होता है, अज्ञात। लास्ट में निकल के आएगा भी, ठीक है, लास्ट में निकल के आता है P, Q, S और R। तो यहाँ से R का मान निकल के आता है PS अपॉन में Q, हो जाएगा याद, ठीक है। ब्रिज बैलेंस कंडीशन निकालना चाहो तो आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। आपको इसके बाद देखो मीटर सेतु, 1 मीटर लंबे वायर का क्या निकालते हैं, रजिस्टेंस, इसलिए नाम क्या पड़ गया, मीटर सेतु। ठीक, उसमें जो लास्ट में फॉर्मूला आता है आपके पास वो देख लेना भी कितना आता है, तो वो आता है आपके पास S का मान निकालना था R का, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना भी। देखो ये रहा, S का जो मान आएगा R मल्टीप्लाई 100 माइनस का L अपॉन में L। तो ऐसे आपको चैप्टर याद होना चाहिए, एक से 2 बार इसको रिवीजन करना। फिर भी आपको डाउट आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप भाई मेरे को बता सकते हो। अगर किसी बच्चे के पास इसके नोट्स वगैरह नहीं है तो भैया आप मेरे को इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 7891375962। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके। ठीक है, आप अगर आप किसी को डाउट होना भी तो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आप सभी को थैंक यू भी, ठीक है, धन्यवाद भी।